सेंस यहाँ पर सोने की ले लेते हैं, जहां पर एक रेंज में अटकता हुआ सोना यहाँ पर नजर आया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हम शादियों के सीजन में जा रहे हैं और काफी सारी सेक्टर्स से ये रिपोर्ट्स हैं कि शादियों के सीजन में काफी सारे सेगमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार। एक चीज जो शायद फायदा दिलाएगी सोने के प्राइसेस की मुनाफा वसूली की, वो है वेडिंग डिमांड। कैसे देखते हैं वो आप आती हुई? और एक और सेंस यहाँ पर जिस तरह से हमने जीजेपीसी की रिपोर्ट आते हुए देखी और उनका मानना है कि अप्रैल में भी यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में 5% की गिरावट ही देखने को मिली है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। फर्स्ट क्वार्टर बहुत अच्छा नहीं था, अप्रैल का भी वैसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो जहां तक एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं, बढ़त नहीं है, नेगेटिव हैं। इंडियन मार्केट्स आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल मनीषा जी, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जिस तरीके का अभी मार्केट है उसमें जिस मतलब जो गोल्ड रेंज है, मुझे याद है जनवरी में ये 62,500 था 14 जनवरी को, मुझे आज आज भी याद है। और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पे 86,000 हो गया था। तब लग नहीं रहा था कि गोल्ड 90,000 के ऊपर जाएगा करके, लेकिन गोल्ड 99,350 तक के जाकर फिलहाल अभी एक बेस बना चुका है 93,000 के आसपास का। आप पीछे एक महीने से देख रहे होंगे गोल्ड जो रेट है 93,000 टू 94,000 के आसपास ही चल रहा है। जबकि टैरिफ जो वार चल रहा था उस वजह से ट्रम्प का जो करेक्शन आया अभी 2 दिन पहले, उन्होंने टैरिफ को कम कर दिया चाइना ने और यूएस ने। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हमारी इंडस्ट्री में 100% हुई है और ये बार बार होगी बिल्कुल। शायद गोल्ड में जब ओवरबाउट मार्केट हो जाता है तो उस समय में प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में होती रहती है। लेकिन ओवरऑल जो मुझे लगता है गोल्ड अभी भी बुलिश ही है। और जिस तरीके का अभी वेडिंग सीजन चल रहा है इस वजह से काफी लोग खरीदारी कर ही रहे हैं। उनको बिल्कुल ये भी रेट जज गए, उनको लगता है कि आने वाले दिनों में और गोल्ड रेट बढ़ सकते हैं। और जैसे कि आपने एक्सपोर्ट के लेके बात कही, तो निश्चित तौर पे एक्सपोर्ट में थोड़ा सा गिरावट आई है। और लेकिन घरेलू मार्केट में मुझे लगता है कि ये क्वार्टर उतना अच्छा नहीं गया जितना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था। लेकिन अक्षय तृतीया और गुड़ी पाड़वा दो बड़े मुहूर्त ऑलरेडी 1.5 महीने के अंदर चले गए हैं। और अक्षय तृतीया ने जो नंबर्स दिए थे वो बहुत ही बेहतरीन दिए थे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये नंबर जो नॉर्मली हमारे इंडस्ट्री में जो इंपोर्ट होता है 800 टन के आसपास का, तो मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल पूरा एक साल का हम देखेंगे तो करीब करीब वही फिगर फिर से आ जाएंगे। क्योंकि वॉल्यूम वाइज ही हमें आकलन देखना होता है कि हम वॉल्यूम में कितना उतना है या बढ़ रहा है घट रहा है। क्योंकि वैल्यू में तो 30% तक के ग्रोथ पिछले साल दिया है, उसके पहले भी दिया है। और 2025 में भी अभी भी जितने भी एक्सपर्ट या जितने भी बड़े फर्म्स है उनके सबके ओपिनियन यही आ रहे हैं कि ओवरऑल गोल्ड आगे भी बहुत तेज है। आने वाले दिनों में 1 लाख का जो टप्पा है, जो 99,350 तक के जाके रुक गया था, तो शायद एक फिर से रिकॉर्ड बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, नो डाउट करेक्शंस होंगे। शायद करेक्शन में अभी भी 2,000 की भी करेक्शन हो सकता है, 3,000 का भी हो सकता है। लेकिन करेक्शन ऑलवेज यही कहूंगा कि उस समय में ये अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में बाइंग पोजीशन बढ़ाने के लिए। हम्म राजेश जी, इस बार माना जा रहा है कि वेडिंग सीजन लंबा है, स्ट्रांग है, ऑस्पिशियस दिन यहाँ पर काफी ज्यादा हैं और उसका सपोर्ट हम आता हुआ देखेंगे। लेकिन जहां तक मांग की बात है और जिस तरह के ट्रेंड्स पिछले 4-5 महीने में देखने को मिले हैं, बुलियन की डिमांड अच्छी है इन सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी सी यहाँ पर हिट हुई है, लेकिन विद इन ज्वेलरी की डिमांड भी आप क्या देखते हैं यहाँ पर ज्यादा प्रेफर होता हुआ? क्या वो गोल्ड है, क्या वो डायमंड्स है, क्या वो लैब ग्रोन्स है, क्या वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं? क्या लोग फिलहाल खरीद रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मैं खुद रिटेलर हूँ। पहले ऐसा होता था, लोग इन्वेस्टमेंट ही करके सोचते थे कि गोल्ड मतलब इन्वेस्टमेंट, लेकिन अभी उनको ऐसा नहीं रहा। अभी ये एक कहीं ना कहीं फैशन ज्वेलरी बोलिए या फिर स्टेटस सिंबल बोलिए, या अपने आप में जब वो उस चीज को यूज करते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस कस्टमर के चेहरे पे आता है। इस वजह से लोग अभी ज्वेलरी ज्यादा बाय करते हैं। पहले और अभी के मुकाबले में इस इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त तरीके के चेंज आया है। पहले लोग गोल्ड खरीदते समय में उनको एक डाउट रहता था कि हम गोल्ड खरीदेंगे तो शायद इसमें दाग या किसी तरह का नुकसान होगा, बदलेंगे तो उसमें वेस्टेज कटेगा या उसमें किसी प्रकार की और कटौती होगी। लेकिन जब से मैंडेटरी हॉलमार्किंग हमारे इंडिया में हो चुका, तब से यह सब झमेले जो ये सोच थी उन लोगों को भी समझ में आ गया है कि कहीं की ज्वेलरी हम कहीं लेके जाते हैं तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इस वजह से ही केवल अभी लोग बुलियन से ज्यादा गोल्ड की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी, प्लेटिनियम हो या फिर लैब ग्रोन हो, सभी तरह के कस्टमर से सभी लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, बुलियन का सेल हमारा निश्चित तौर पे कम हुआ है, उल्टा मतलब मैं ये कहूंगा कम हुआ है। और ज्वेलरी भी हमारा जो सेगमेंट है ज्वेलरी में बढ़ गया है। क्योंकि मुझे याद है अक्षय तृतीया में जो हमने पिछले साल जितना बुलियन बेचा था उससे कम बुलियन हमने इस बार अक्षय तृतीया में बेचा है, जबकि ज्वेलरी ज्यादा बिकी है। तो इस वजह से ट्रेंड अभी चेंज हुआ है और मोस्टली
इंडिया जो है यंगेस्ट कंट्री माना जाता है, तो यंग लोग जितने भी है, जेंजीज है, वो सभी वो तिजोरी में या कबर्ड में जमा करने वालों में से नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं उसे यूज कर सकूं, आज का दिन मैं अच्छे से जी सकूं। इस वजह से उन्होंने अभी ज्वेलरी बाई करना शुरू कर दिया है। एक फाइनल सवाल राजेश जी, अब इस क्वार्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या लगता है आप विद द वेडिंग सीजन पूरे स्विंग में यहाँ पर, और कितना लंबा है ये वेडिंग सीजन और किस तरह की बाइंग एक्सपेक्टेड है? देखिए, अभी वेडिंग सीजन में अभी 2.5 महीना अभी और है। जून और जुलाई तक के भी वेडिंग्स रहते हैं, और मोस्टली एनआरआईज भी काफी जून के समय में आती है। और अभी जैसे बच्चों की अभी एग्जाम खत्म होने के, अभी एग्जाम अभी जो बीच का वैकेशन होता है, समर वैकेशन, तो उस समय में थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, पर्टिकुलरली क्योंकि सभी लोग वैकेशन में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वैकेशन से वापस आने की शुरुआत शुरू हो जाता है, हमारा मार्केट फिर से गुलजार हो जाता है। और अभी मुझे लगता है कि हमारी कंट्री आज 142 करोड़ लोगों की कंट्री है। इस वजह से बहुत ज्यादा शादियां हर साल होती है। तो एक अनुमान है कि 40 लाख के आसपास की शादियां हर साल होती है, तो इस बार ही वो शादियां है ही है। और जिन लोगों की पिछले साल शादियां हुई होगी, उनके एनिवर्सरी इस साल होगी, तो एक्टिविटी के लिए वो दुगना हमें इससे फायदा मिलता है, और इस वजह से जम के खरीदारी होती है। जी एब्सोल्युटली। राजेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो हमें तो ओकेजन चाहिए और खरीदारी है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने ट्रेंड बताया कि बुलियन नहीं, लोग ज्वेलरी यहाँ पर खरीद रहे हैं और पहनना भी चाहते हैं, तो वो एक चेंज यहाँ पर इन करंट लेवल्स पे देखने को मिला है।